Good morning, students. 11th Commerce. Today we are going to discuss difference between partnership and sole proprietorship. ठीक है, तो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में हम डिफरेंस करने वाले हैं और ये बहुत ईजी टॉपिक होने वाला है। इसकी जो है मैंने आपको इसके बारे में जो है कुछ एक्सप्लेनेशन पहले भी की थी। तो पार्टनरशिप जो है 2 और मोर पर्सन होते हैं, उसमें वो पार्टनरशिप करते हैं, लॉफुल बिजनेस होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें अकेला व्यक्ति होता है, ठीक है, 1 पर्सन होता है। तो देखते हैं गवर्न बाई, ठीक है। तो गवर्न बाई इन पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न बाई पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि पार्टनरशिप में जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलता है, उसी के अकॉर्डिंग ये गवर्न होती है, उसी के उसमें रूल रेगुलेशन चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है देयर इज सोल प्रोप्राइटरशिप, देयर इज नो सेपरेट एक्ट गवर्निंग सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई सेपरेट एक्ट नहीं होता है, सबका एक्ट होता है लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई एक्ट नहीं होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स, तो जो पार्टनरशिप है उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं। और जो ऑर्डिनरी बिजनेस में जो बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 मेंबर ही होता है, ओनली 1 मेंबर इज द ओनर, इसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एग्रीमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसमें जब एक ही व्यक्ति होता है, 1 पर्सन होता है, तो कोई एग्रीमेंट इसमें नहीं होता है, नो एग्रीमेंट। रिस्क, पार्टनर्स जॉइंटली बियर द रिस्क, जो पार्टनर होते हैं वो जो है एक साथ रिस्क बियर करते हैं, जब वो प्रॉफिट भी एक साथ लेते हैं तो जो रिस्क है उसे भी सब जो है सब बियर करते हैं। ओनली प्रोप्राइटर बियर्स ऑल द रिस्क, इसमें जो है जो मालिक होता है, प्रोप्राइटर भी मालिक होता है, वही सारा रिस्क बियर करता है। फाइनेंस, लार्जर फाइनेंस एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर बिकॉज ऑल द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल, इसमें जो है ज़्यादा फाइनेंस होता है पार्टनरशिप में अगर सोल ट्रेडर से कंपैरिजन करें, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा पार्टनर होते हैं, सब पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसमें ज़्यादा फाइनेंस होता है। स्मॉल फाइनेंस एज ओनली 1 पर्सन दैट इज प्रोप्राइटर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, मतलब इसमें फाइनेंस थोड़ा कम होता है क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति पैसा लगाता है। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग, ऑल द डिसीजंस मस्ट बी कंसल्टेड फॉर टेकिंग डिसीजंस, और डिसीजंस कैन बी डिलेड, जो डिसीजन है अगर कोई क्रूशियल डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो सारे पार्टनर्स जो हैं उसे मिल के लेते हैं, आपस में कंसल्ट करके लेते हैं, इसलिए डिसीजन में कभी कभी डिले हो जाता है, उसमें टाइम लग जाता है। और जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में डिसीजन क्विक डिसीजन होता है, क्योंकि एक व्यक्ति को डिसीजन लेना होता है, तो क्विक डिसीजन एज प्रोप्राइटर नीड नॉट कंसल्ट एनीवन, क्योंकि प्रोप्राइटर को किसी से कंसल्ट करने की नीड नहीं होती है। उसके बाद है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स एज डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड, जो एक पार्टनरशिप डीड होती है, जो रिटन एग्रीमेंट होता है, तो उसमें जिस तरीके से प्रॉफिट शेयर करना लिखा जाता है मेंशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सपोज करो 3 पार्टनर हैं तो उनका 2:1 है, तो उसी तरह डिवाइड होगा, या उनका और भी तरह कोई रेशो है 3:4 है, तो उसी तरह डिवाइड होगा, इस तरह से मेंशन होगा। इसमें क्या है, ऑल द प्रॉफिट इज फॉर प्रोप्राइटर ओनली, सारा जो प्रॉफिट है वो केवल प्रोप्राइटर का ही होता है। तो एक बार इसका देखते हैं ओवरव्यू। तो गवर्न बाई, इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा 1932 के अकॉर्डिंग गवर्न होती है, इसमें कोई पार्टनरशिप एक्ट नहीं होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 20, बैंकिंग में 10 होते हैं और उसमें 1 ही मेंबर होता है। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो जो इसमें जो है जो एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, इसमें कोई प्रोप्राइटरशिप में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। रिस्क जो है सारे पार्टनर रिस्क बियर करते हैं, इसमें जो 1 प्रोप्राइटर है ओनली प्रोप्राइटर रिस्क बियर करता है। फाइनेंस, इसमें ज़्यादा फाइनेंस होता है, लार्जर फाइनेंस होता है, इसमें स्मॉल फाइनेंस होता है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन में डिले होती है क्योंकि सारे पार्टनर डिसीजन लेते हैं, इसमें क्विक डिसीजन होता है क्योंकि प्रोप्राइटर डिसीजन लेता है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है सब में डिवाइड होता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, और इसमें जो प्रॉफिट जो है प्रोप्राइटर को ही मिलता है। अब एक डिफरेंस और देखते हैं यहीं पर, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस डिफरेंस, गवर्न बाई, तो पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न बाई पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलता है। जॉइंट हिंदू फैमिली इज गवर्न बाई हिंदू सेशन एक्ट 1956 चलता है इसमें, ठीक है।
नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 20, बैंकिंग में होते हैं मैक्सिमम 10, और जॉइंट इन द फैमिली मिनिमम मेंबर 2, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती कितने मेंबर हो सकते हैं। उसके बाद मेल फीमेल, फीमेल कैन बी एन एक्टिव पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म में जो फीमेल है वह एक्टिव पार्टनर होती है। एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जिसके पास डिसीजन लेने की पावर होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करती है, प्रॉफिट एंड लॉस में वो करती है, तो वो एक्टिव पार्टनर है जो सारा काम करती है, ठीक है। और इसमें फीमेल कैन नॉट बी एन एक्टिव मेंबर, फीमेल एक एक्टिव मेंबर नहीं हो सकता ऑफ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। इसमें जो मेल है, मेल ही इसमें कर्ता बनता है कुछ केस को छोड़ करके। मैनेजमेंट, ऑल द पार्टनर्स मैनेज एंड कंट्रोल द पार्टनरशिप फर्म, सारे जो पार्टनर्स हैं वो फर्म को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या होता है, ओनली करता ही मैनेज करता है, ओनली करता है मैनेज एंड कंट्रोल जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। उसके बाद है लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, यानी जो पार्टनरशिप है उसमें सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसका मीन्स ये है कि अगर फर्म को कोई लॉस होता है तो जो क्रेडिटर्स का या कोई पैसा होता है तो क्रेडिटर्स जो है पार्टनर्स को जो है क्लेम कर सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ ओनली कर्ता इज अनलिमिटेड, केवल कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ऑल द अदर मेंबर्स है लिमिटेड लायबिलिटी, जो दूसरे मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। अब है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द रेशो डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड, जो भी पार्टनरशिप डीड में रेशो डिसाइड होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है। इक्वल शेयर इन प्रॉफिट फॉर ऑल द मेंबर, सभी मेंबर्स के लिए प्रॉफिट में बराबर हिस्सा होता है। माइनर, माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। माइनर कैन बी ए मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, माइनर जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर होता है, क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि जिस बच्चे का भी जन्म होता है, जन्म होते ही जो है उसे मेंबरशिप मिल जाती है। तो एक बार देखते हैं डिफरेंस हो। गवर्न बाई, इसमें जो है 1932 एक्ट चलता है, पार्टनरशिप एक्ट इसमें हिंदू सेशन एक्ट 1956 चलता है। इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20, बैंकिंग में 10 होते हैं, इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। मेल मेंबर, ए फीमेल कैन बी एक्टिव पार्टनर, फीमेल एक्टिव पार्टनर हो सकता है, और इसमें जो फीमेल एक्टिव मेंबर नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट, ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसमें केवल कर्ता ही जो है कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। लायबिलिटी, सब पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कर्ता की लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड होती है, बाकी सब मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइड होता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, इसमें जो प्रॉफिट है इक्वली मेंबर्स में डिवाइड होता है। माइनर, माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, माइनर जो है जॉइंट इन द फैमिली का मेंबर हो सकता है। ओके, थैंक यू।